नमस्कार। राजधानी लखनऊ में गोमती नगर में स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जीएसटी ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से 55वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ अतिथियों के दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव अरुणेश कुमार सिंह, अध्यक्ष ज्योति सरोज शुक्ला, प्रमुख सचिव राज कर कमानी चौहान, रतन, जीएसटी ट्रिब्यूनल के सदस्य अरुण कुमार, धनंजय कुमार राय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिवेशन में जीएसटी व्यवस्था में जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। वास्तव में कर प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कार्यकारिणी व सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को कार्यक्षमता बढ़ाने पर विचार रखा गया। कार्यक्रम में जीएसटी को संबंधित मौजूदा में प्रस्तावों, चुनौतियों, बदलती व्यवस्था पर चर्चा हुई। अधिकारियों की विशेषता में अपने अनुभव साझा करते हुए प्रभावी बनाने के लिए समन्वय जरूरी बताया है। अधिवेशन में भी प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आए जीएसटी अधिकारियों को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। ठीक है ना, आपके किसी के आदेश के कि 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होंगे तो ऐसे असेसमेंट होगा, ऐसे तो उसी तरीके से कार्य रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी है। कार्य रीस्ट्रक्चरिंग केवल अधिकारियों का नहीं होता है ना, वो पूरा कर्मचारियों का। और नियमावली अभी भी कार्यरत है, उसमें हमारे ग्रेड 1 के 22 पद स्वीकृत हैं। इसमें यह है कि वो फील्ड में जो अपर आयुक्त ग्रेड 1 की तैनाती होगी वो विभागीय प्रोन्नति के पद हैं, उन्हीं से भरे जाएंगे। महोदय, अभी 2 स्थानों पर पिछले 3 महीने 4 महीने के पीछे 2 स्थानों पर हमारे संवर्ग से इतर अपर आयुक्त ग्रेड 1 की तैनाती हुई है। इससे हमारी प्रोन्नति भी बाधित हो रही है। हमारा ये सपना होता है जब हम असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में लास्ट में मैम थोड़ा अपना परिचय दें। मैं पूनम गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर सेक्टर 6 खंड 6 में लखनऊ में कार्यरत हूँ वर्तमान में, और 2008 बैच की है कैडर। मैम क्योंकि आपने वैट और जीएसटी दोनों ही देखी हाँ, हैं, वैट और जीएसटी दोनों तो रेजिम उन दोनों में क्या फ़र्क लगा आपको, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जीएसटी रेजिम में मोर यूनिफॉर्मिटी है। इसमें कोशिश ये की गई है कि वैट टैक्सेशन सिस्टम को कितना सरल से सरल बनाया जा सके। वैट भी अपनी चरम सीमा पर था, जीएसटी की भी अपनी खूबियाँ हैं। यहाँ पर सिंपलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, यूनिफिकेशन एंड रेशनलाइजेशन पर अधिक बल है। आज जो प्रोग्राम हुआ है जीएसटी ऑफिसर सर्विस एसोसिएशन पर, क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे संदेश में यही देना चाहूँगी कि हम अधिकारी एक मन से एकत्रित होकर अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सके, अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सके, जिससे कि हमारी जायज़ मांगों को पर विचार किया जा सके और हमें अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके, जिससे कि राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हो सके। एक बार परिचय दे दीजिए। पूनम गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर खंड 6 लखनऊ। का अधिवेशन हो रहा है। विभाग में समस्याओं को ढूंढना पड़ रहा था, जिससे मुद्दा का अवगत कराना हम लोगों ने एजीएम के माध्यम से इस बार चुनाव भी है, क्या कुछ मुद्दे सामने नजर आ रहे हैं? चुनाव है और कल होगा, आज कैंडिडेट हो जाएंगे तो नजर आ रहे हैं। अभी तक कितने कैंडिडेट सामने नजर आ रहे हैं? अध्यक्ष में 3 कैंडिडेट, महामंत्री में 3 कैंडिडेट। मतदाताओं लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से है मतलब एक जात धर्म को अलग कर करके जो विभाग के हित में हमारा नेतृत्व करें उसी सपोर्ट करें। कुछ प्रमुख मुद्दे सामने हैं चुनाव में दिखने को? अभी बोला गया हमारा कार्डर डिस्ट्रिक्टिंग मेन मुद्दा है। तो एक ही है कि 2 विभाग काम कर रहे हैं, एक केंद्रीय कर रहा है, एक राज्य कर रहा है। केंद्र में अलग पद हैं, राज्य में अलग पद हैं, तो इससे एक मुद्दा लाने के लिए कार्डर डिस्ट्रिक्टिंग बहुत ज़रूरी है। जो 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, इस मौके पर क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे सर? 55वें अधिवेशन के अवसर पे आज प्रथम सत्र में आदरणीय प्रमुख सचिव महोदया हम लोगों के बीच आई। उनके समक्ष हम लोगों ने अपनी मांगें भी रखी, उन्होंने आश्वासन भी दिया है उन पर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों की जो सबसे बड़ी मांग विगत कई वर्षों से जब से जीएसटी व्यवस्था लागू हुई है वो है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग। तो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हमारी प्रमुख मांग है। हमारी ये मांग है कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए और रीऑर्गेनाइज किया जाए डिपार्टमेंट को, कैडर को, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके अलावा जो विगत 1.5-2 वर्षों में हमारे अधिकारियों के खिलाफ अनावश्यक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई है, जिनमें कोई तार्किक आधार नहीं है, ऐसी
पीड़नात्मक कार्रवाइयों को समाप्त करने का भी हम लोगों ने अनुरोध किया है। कल चुनाव भी है, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे और जो मतदाता लोग और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे वही हैं, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, PRS और जो दंडात्मक कार्रवाइयाँ हुई हैं उनको समाप्त करना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना जिसमें रहकर हमारे अधिकारी अच्छा काम कर सकें, राजस्व और इकट्ठा हो सके, क्योंकि हम लोग राजस्व के प्रहरी हैं। जितना राजस्व इकट्ठा करेंगे वही हमारी अचीवमेंट होगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी, अभी तक क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और हमारा जो विभाग है वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन का मोर देन 50% हमारे डिपार्टमेंट से कलेक्ट होता है। तो जितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा, कार्डर रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और ज़्यादा प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ होगी, तो जाहिर सी बात है और अच्छा राजस्व आएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, इस मंच के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार के हम अंग हैं, सरकार के सिपाही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हीं का विभाग है, उन्हीं के वो हमारे विभागीय मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से ही हम काम करते हैं। समय समय पर वो हमारी समीक्षा भी करते हैं, उनसे जो निर्देश प्राप्त होता है उसी के अनुरूप हमारा विभाग काम करता है और आगे भी उनके निर्देशों के अनुरूप हम लगातार काम करते रहेंगे। थैंक यू सर। आज अभी हमारी प्रमुख सचिव मैम ने कहा और मैम का जो संदेश रहा उस संदेश पे हम लोग अक्षर से पालन करने वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत ही अनुशासित विभाग है। इस विभाग के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इतना अनुशासित विभाग है, हम लोग अपने अनुशासन में रहते हुए और मैम के निर्देशों का अक्षर से पालन करेंगे और प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्य मांगे चुनाव को लेकर क्या कुछ प्राथमिकताओं में है? जैसे आज मैम का है निर्देश प्राप्त हुआ कि हम लोगों की एक जो सबसे बड़ी मांग है वो मांग है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी मांग है और मैम का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो है भाई जो आप लोग की फाइल है, जो पत्रावली है, आप लोग एक्सपर्ट के साथ, विभाग के वरिष्ठों के साथ बैठ करके और एक जो है मसौदा बनाएं, एक मजमून बनाएं और उसको लेकर के जब हम लोग आदरणीय कमिश्नर साहब के माध्यम से आदरणीय PS मैम के पास पहुँचेंगे तो उसका समाधान होगा। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मतदाताओं से हम लोग अपील यही करना चाहेंगे कि ये एक परिवार है, सारे अधिकारी एक परिवार के ही सदस्य हैं, न इसमें कोई हारता है न इसमें कोई जीतता है। बस इतना ही होता है कि इस बार किसी को मौका नहीं मिलता है, अगली बार मिल जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। सब लोग आएँ और भ्रातृत्व भाव से सब लोग इसका जो है आनंद लें। इसका सर एक बार परिचय दे दीजिए। मैं प्रशांत कुमार सिंह हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ अयोध्या। आज GST ऑफिसर सर्विस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 55वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? सर पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं रमेश पांडे, सहायक आयुक्त हूँ 2014 बैच का, और ये हमारा 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन है जहाँ हमारे AC स्तर के डायरेक्ट अधिकारी जो हैं और मेंबर ट्रिब्यूनल तक उनका संघ है ये, इसमें लगभग 800 मेंबर हम लोग हैं। वार्षिक अधिवेशन होता है, हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं, समस्याओं पर चर्चा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीज़ें शासन के सामने मांगे रखी वो होता है और चुनाव होता है। जैसे अब कल हमारा चुनाव तो प्रत्याशी अपना अपना प्रचार भी कर रहे हैं, कल चुनाव होगा तो उसमें अध्यक्ष, महासचिव और कार्यकारिणी चुनी जाएगी। ये वार्षिक अधिवेशन है, वार्षिक आधार पर होता है। आज इस मंच के माध्यम से अपने संगठन के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा GST विभाग है, राजस्व संग्रहण में हमारा कार्य है, तो प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आप जानते हैं राजस्व की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग उसमें जो है राजस्व वृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं GST प्रशासन के माध्यम से। 1 GST 1 टैक्स आप जान ही रहे हैं, उसके माध्यम से लगभग देश के रेवेन्यू का 60% हम लोग दे रहे हैं। सारे अधिकारी इकट्ठा हुए हैं, उस पर चर्चा हो रही है कि भाई कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, और राजस्व बढ़ेगा तो कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगेगा उस पर, और कैसे सुविधाएं बढ़ें, जनता को फायदा पड़े। अभी तक कितने यहाँ पे पदाधिकारी लोग अभी चुनाव में सामने आए हैं? अभी अध्यक्ष के 2 प्रत्याशी हैं और महासचिव के 2 प्रत्याशी हैं, बाकी छोटे मोटे पदों के जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के, कोषाध्यक्ष के, मेन पद जो होते हैं अध्यक्ष और महासचिव के होते हैं। चुनाव में कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं आपको? चुनाव में हमारे कैडर की जो समस्याएं हैं, कहीं कुछ जो भी चीज़ें जैसे वाहन हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इस तरह की समस्याएं हैं, उचित स्तर पर शासन पर रखा जाएगा। कैडर रिव्यू के लिए प्रमुख सचिव ने कहा भी और बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी उन्होंने कई बातें कही, उसको किस तरह से देखते हैं? मैडम सकारात्मक उन्होंने वो किया है। ठीक है, थैंक यू। तो उसी को देना, हम लोग तो टैक्स कलेक्ट करके जमा करते हैं, तो अगर टैक्स प्रणाली सरल होगी तो उनको भी आसानी मिलेगी, और जब आसानी मिलेगी
लोग व्यापार अच्छे से कर पाएंगे, सेवा क्षेत्र में अच्छे से काम कर पाएंगे, तो टैक्स अच्छा मिलेगा, तो उससे प्रदेश का भी विकास होगा और एक तरीके से राष्ट्र का भी विकास होगा। तो यही हम लोग की आशा भी है, यही हम लोग मांग भी करते हैं कि टैक्स प्रणाली को अच्छा बनाया जाए, जिससे कि देश को भी फायदा हो, समाज को भी फायदा हो और हम लोग की कैडर में अधिकारियों को फायदा हो जाए। केवल खोखले वादों पे न जाएं, वो उनसे पूछें कि जो वो वादे कर रहे हैं उन वादों को पूरा करने के लिए उनके पास क्रमबद्ध ठोस योजनाएं क्या हैं जो टाइम बाउंड हो, कि हम 1 महीने में ये कर लेंगे, 2 महीने में हम ये कर लेंगे, 3 महीने में ये कर लेंगे, या और एक टाइम लिमिट के अंदर जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क स्थापित करके हम जो है ये सारी मांगों को मंगवाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे। ये जो आपको सही तथ्य रखे, सही कार्य योजना रखे, उन्हीं पदाधिकारियों को इस जो है कार्यकारिणी में चुनने का वो दायित्व उठाएं। परिचय मैं अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर गाजियाबाद।